Let me make you fast speakers with a class lesson of our first English vocabulary, coeval, which is an adjective that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate of the same or equal age. मतलब कई भी दो लोग सेम एज ग्रुप के होना उसे कहते हैं कोईफल. Chandan and I are coequal, moreover we go back a long way. Chandan और मैं दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, उसका एज और मेरा एज सेम है. Moreover we go back a long way. Go back a long way means हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उसे कहते हैं go back a long way. Long way means पहले से जानना. चंदन और मैं दोनों सेम एज ग्रुप पे हैं और हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं. चंदन and I are coequal, moreover we go back a long way. If we had been coequal, I would have fraternized with you. If we had been coequal, अगर हम दोनों सेम एज ग्रुप के होते, अगर तुम्हारा और मेरा एज सेम होता, I would have fraternized with you. Fraternize means किसी के साथ दोस्ती करना. अगर हम दोनों सेम एज ग्रुप के होते तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करता. If we had been coequal, I would have fraternized with you. Despite being coequal, he is a freelancer unlike his brother. Despite being coequal, दोनों सेम एज के होने के बावजूद भी he is a freelancer. Freelancer means someone who is innocent. वो बहुत innocent है. Unlike his brother, वो उसके भाई के जैसा नहीं है. वो और उसके भाई दोनों सेम एज के हैं. इसके बावजूद भी दोनों सेम एज ग्रुप के होने के बावजूद डिस्पाइट बीइंग कोईफल ही इज ए प्रेलेप्सरियन, वो बहुत इनोसेंट है. उसके भाई के जैसा नहीं है. उसका जो दूसरा भाई है, दोनों सेम एज के हैं, लेकिन वो जो दूसरा भाई है वो इतना इनोसेंट नहीं है. वो थोड़ा मिस्चीफस है, वो थोड़ा बदमाश टाइप का है. लेकिन ये जो दूसरा है वो थोड़ा innocent है. Despite being coeval, he is a prelapsarian unlike his brother. Next one is gestastic, which is an adjective which means something that is fantastic. आप simple English में amazing कहते हैं, good कहते हैं, excellent कहते हैं, fantastic कहते हैं. और फर्स्ट इंग्लिश में उसके लिए आप जेस्टास्टिक कह सकते हैं. और भी कई सारे वर्ड्स जैसे आप स्टर्मडिफेरस कह सकते हैं, स्क्रम्टिलियमसिस कह सकते हैं, फ्लीपर कैनोरियस कह सकते हैं, सुपर कालीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपीरियोसिस कह सकते हैं, एलोगोफस हिपोपोकोनोरियस कह सकते हैं. इससे कई सारे वर्ड्स है. तो ये है जेस्टास्टिक. द जेंटेकुलर इलेवेंसेस आई ग्रामाटाइज स्टार्ट दैट टेक आउट वाज मस्ट जेस्टास्टिक. द जेंटेकुलर इलेवेंसेस, जेंटेकुलर मीन्स आप सुबह सुबह जो नाश्ता लेते हैं, जो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसे कहते हैं जेंटेकुलर इलेवेंस. इलेवेंसेस मीन्स ब्रेकफास्ट. इलेवेंसेस मीन्स ब्रेकफास्ट. आई गर्मांटाइज, गर्मांटाइज मीन्स टू ओवर, जो मैंने खाया था सुबह, जो मैंने ब्रेकफास्ट किया था. आर दैट टेकआउट, टेकआउट मीन्स जो बाहर ठेला लगा होता हुआ है, ठेला लगा रहता है, वहाँ पे जो खाते हैं उसे कहते हैं टेकआउट. मतलब जैसे रेस्टोरेंट में अंदर में चेयर टेबल डाइनिंग सेट रखा हुआ होता है, वैसा वाला नहीं. टेकआउट मतलब बाहर जो रोड साइड में जो ठेला होता है उसे कहते हैं टेकआउट. वाज मस्ट जेस्टास्टिक. मैंने सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था उस टेकआउट में, उस ठेले पर, वो बहुत फंटास्टिक था. वाज मस्ट जेस्टास्टिक. द जेंटेकुलर इलेवेंसेस आई ग्रामाटाइज्ड एट दैट टेकआउट वाज मस्ट जेस्टास्टिक. The Slumgullion was passed to gestastic even so identified understanding was saponified. The Slumgullion, Slumgullion means जो मटन का सूप होता है, मटन में वेजिटेबल्स वगैरह मिला के वो जो सूप होता है उसे कहते हैं Slumgullion. was passed to gestastic, वो बहुत फंटास्टिक था. Even so means फिर भी. Identify, devour means eat. और एक सिनोनिम यहाँ पे बताया था जो कि है गर्मांडाइज. गर्मांडाइज और डिवर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है खाना, टू ईट समथिंग. डिवर नॉटस्टैंडिंग आई वाज सपोन्सिफाइड. नॉटस्टैंडिंग मीन्स बिकॉज, क्योंकि आई वाज सपोन्सिफाइड, मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे भूख नहीं था. सपोन्सिफाइड मीन्स आप ऑलरेडी खा चुके हैं, आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आप ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, आपको और भूख नहीं है, तब आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम सपोन्सिफाइड. The Slumgullion was passed to gestastic even so identified understanding I was सपोन्सिफाइड. वो जो मीट का सूप, मटन का सूप था, वो बहुत अच्छा था, फंटास्टिक था. फिर भी मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं
मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे भूख नहीं था. I was satisfied. So that's all for today. Obfuscating you to be perspicacious with a short first English vocabulary, coiffle and just stick to trust it yourself.